हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज वो दिन आ ही गया जब नीट 2026 का फॉर्म फिलअप शुरू हो गया। कल से मीन्स 8 फरवरी से ही ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन आप फिल कर सकते हो। मैं उसी के बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है जिसको आपको अपडेट करना चाहिए या बनवा लेना चाहिए फॉर्म फिलअप करने से पहले। अब सब आप सब कर लिए होंगे। अब है कि फॉर्म फिलिंग शुरू हो गया। मीन्स नीट 2026 जो हमारा एग्जाम है यूजी अंडर ग्रेजुएट के लिए जो एग्जाम होता है, मीन्स जितने भी इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस है, वो तुम्हारा एमबीबीएस का कॉलेज हो, मीन्स एलोपैथिक का कॉलेज हो जिसके अंदर बीडीएस की भी पढ़ाई होती है, डेंटल हो, या हमारे जितने भी इंडियन मेडिकल सिस्टम है या मेडिसिन सिस्टम है, जैसे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, सभी मेडिकल कॉलेज में, सभी तरह के कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट एग्जाम आपको देना नेसेसरी है। इसके साथ साथ वेटनरी जो कॉलेज है, जहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट भी होता है, मीन्स जहाँ पे हम लोग एनिमल के लिए जो डॉक्टर बनाते हैं, उस कॉलेज में एडमिशन का भी आपका इसी नीट के स्कोर से एडमिशन होगा इस साल से। तो ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी बच्चा को मेडिकल के किसी फील्ड में अगर जाना है तो उसको ये एग्जाम क्रैक करना होगा। इसके साथ साथ एफएमसी मीन्स आर्म फोर्स जो मेडिकल कॉलेज हमारा है, उसके अंदर जो नर्सिंग की पढ़ाई होती है, 4 इयर्स की नर्सिंग की पढ़ाई होती है, उसमें भी एडमिशन के लिए इस नीट का स्कोर ही यूज होता है। इसलिए नीट एग्जाम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से यह इंडिया का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम है। इंडिया क्या, पूरे में वर्ल्ड का ही बोल सकता हूं, एंट्रेंस एक बड़ा एग्जाम है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम बच्चे अप्लाई मत करते हैं। आई थिंक 24 लाख के अप्रोक्स तक बच्चे अप्लाई करते हैं इस एग्जाम में, क्योंकि इंडिया का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, किसी भी तरह का मेडिकल कॉलेज है, उसमें अगर एडमिशन लेना है तो इस एग्जाम को आपको देना ही होगा। इसलिए बहुत बहुत जरूरी एग्जाम है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, तो ऑनलाइन सबमिशन जो है एप्लीकेशन फॉर्म, वो हमारा 8 फरवरी मीन्स कल से स्टार्ट हो गया और 8 मार्च तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और 8 मार्च को मीन्स 8 मार्च के रात आप 9 बजे तक फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो पेमेंट होता है ऑनलाइन जो पेमेंट हमारा है, उसको आप 11:50 तक कर सकते हो। लेकिन इतना लेट आप क्यों करोगे? फॉर्म अर्ली फिलअप करना चाहिए। फॉर्म जितना आप लेट से फिलअप करोगे, उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यह है कि आप जो चॉइस सेंटर आपका वो बदल दिया जाएगा। क्योंकि जिस सेंटर को आपने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है, अगर वहां पे स्टूडेंट्स का नंबर हो गया जितना रिक्वायर्ड है या जितना एडेक्वेट है, तो उसके बाद आपको जगह बदल दिया जाएगा। इसलिए बेटर यह है कि आप फॉर्म फिलअप स्टार्टिंग पे ही करो। मीन्स आपको फरवरी में ही ये एग्जाम का फॉर्म फिलअप कर लेना चाहिए आप सबको। एग्जाम के फॉर्म को फिलअप करने के लिए यह 2 वेबसाइट है एनटीए का, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो जेईई मेन का एग्जाम लेती है, वही इसका भी एग्जाम लेती है। उसके लिए साइट आपका है इस nta.ac.in https। उस तरह से एक और साइट है https neet.nta.nic.in। दोनों में से किसी में भी जाके आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कांटेक्ट भी कर सकते हो मुझसे, मैं आपको हेल्प करूंगा। एग्जाम डेट हमारा जो है 3 मई 2026 को है। 3 मई को एग्जाम होगा और रिजल्ट का जो डेट है वो बाद में अनाउंस किया जाएगा। अभी हमारा एनटीए अनाउंस नहीं किया है। अब एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है उसका फी क्या रहता है? तो चार्जेज वही था जो लास्ट ईयर था, सेम वही है। मीन्स 1700 चार्ज आपका लगेगा जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को। जनरल कैटेगरी में वो भी आते हैं जो क्रीमी लेयर ओबीसी हैं, इसलिए जनरल में कैटेगरी में हमारा जितने भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, उन लोग के लिए 1700 चार्ज है। जो ईडब्ल्यूएस है मीन जनरल कैटेगरी में जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, और ओबीसी कैटेगरी में जो नॉन क्रीमी लेयर है, इन दोनों के लिए फॉर्म का जो चार्ज होगा 1600 होता है। और इसके अलावा जितने भी कैटेगरी है मीन्स एससी एसटी या पीडब्ल्यूडी या जितना भी पीबीडब्ल्यू, जितने भी या ट्रांसजेंडर जो भी स्टूडेंट्स है, उन सबके लिए 1000 फी है प्लस जीएसटी लगता है, राइट। अब ये एग्जाम जो हमारा होता है नीट का, इसके बारे में और बहुत सारी बातें बताऊंगा। इसमें क्या हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशन क्या होता है, इसको अगले वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी इतना मैं बता दूं कि फॉर्म फिलअप करने के साथ ही आप प्रिपरेशन के लिए एकदम सिंसियर हो जाइए, क्योंकि यह एग्जाम आपके
नॉलेज के टेस्ट करता है, आपके कैपेबिलिटी का टेस्ट करता है, आपके प्रेशर हैंडलिंग का टेस्ट करता है, आपका क्यूरियसनेस, कितना आप क्विक एक्शन करते हो, रिएक्शन टाइम का टेस्ट करता है। क्योंकि इस एग्जाम में 180 क्वेश्चन रहेगा, मीन्स 90 क्वेश्चन रहेगा, मीन्स 90 क्वेश्चन रहेगा आपके बायोलॉजी से, इसमें जूलॉजी से रहेगा 45, बॉटनी से रहेगा 45, उस तरह से फिजिक्स से रहेगा 45, केमिस्ट्री से रहेगा 45, और 3 आवर्स टाइम भी है, 180 क्वेश्चन और 180 मिनट्स, मीन्स एक क्वेश्चन पे आप 1 मिनट ही दे सकते हो। तो यू कैन अंडरस्टैंड यह कितना डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि 1 मिनट में तो कई सारे बच्चे क्वेश्चन ही पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके ऑप्शंस पढ़ते हैं 1 मिनट में, उनको थिंक करने का, उस क्वेश्चन के क्या क्वेश्चन पूछ रहा है और ऑप्शंस किस तरह का है, उसको सोचने में टाइम निकल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है और आप वेल प्रैक्टिस्ड हो तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा और आप बहुत अच्छा पे स्कोर कर सकते हो। इसलिए जैसे ही फॉर्म फिलअप किए, अब आप प्रिपरेशन को और सिंसियरिटी से करो, और इसमें आप मेरा हेल्प ले सकते हो। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली अब नीट के पॉइंट भी जितने भी सिलेबस है, खासकर केमिस्ट्री का, उसको 1 बाय 1 करके मैं डिस्कस करूंगा। एक चैप्टर में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना चाहिए और उससे कनेक्टेड किस तरह क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात, घर पे जब भी आप प्रैक्टिस करो क्वेश्चन का, तो 45 क्वेश्चन 1 आवर टाइम ही दो, केमिस्ट्री या फिजिक्स दोनों को 1 आवर टाइम 45 क्वेश्चन। उस तरह से बायोलॉजी के अगर 90 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और उसके लिए जो टाइम आपका है 1 आवर वही दो। हालांकि क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री बायोलॉजी में आप 90 जो क्वेश्चन आपका है उस पर आप 1 आवर में कर सकते हो, क्योंकि उसमें थियोरेटिकल्स रहता है। लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स वाले भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो उनको आपको 1 आवर देकर ही प्रैक्टिस करना होगा। 3 को 1 आवर करके अब बायो के 90 क्वेश्चंस को 1 आवर में आपको करना होगा। मीन्स आपको इस तरीका से अपने आप को ट्रेन करना होगा कि एक क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़े, एक बार में पढ़कर समझ जाए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको आंसर कीजिए और आगे बढ़िए। अदरवाइज फिर आप टोटल क्वेश्चंस को टच ही नहीं कर पाओगे, और जब टोटल क्वेश्चन आप टच नहीं कर पाओगे, टोटल क्वेश्चन आप बना नहीं पाओगे, तो फिर आप स्कोर आप 100% कैसे कर सकते हो। जबकि नीट एग्जाम में 100% स्कोर बच्चे रेगुलरली करते हैं और आप सब कर सकते हो। हाँ, ये अलग बात है कि लास्ट ईयर का पेपर 2025 का जो पेपर था वो फिजिक्स का काफी लेंदी और डिफिकल्ट क्वेश्चन था नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे क्वेश्चंस काफी लेंदी थे, उसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना था, और नीट एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से आप बहुत कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस को नहीं कर सकते हो, नहीं पूछ भी सकते हो। लेकिन लास्ट ईयर आया था, तो उस तरह से अगर पेपर रहता है तब तो आपको और भी कॉन्शियस रहना पड़ेगा। उस केस में 100% स्कोर करना तो मुश्किल हो जाता है, जैसा कि लास्ट ईयर हो था। लेकिन फिर भी अगर आप वेल प्रैक्टिस हो, इनफ टाइम अभी है आपके पास, आप 3 मई को होने वाला है आपका एग्जाम, तो पूरा का पूरा मार्च, पूरा अप्रैल, 2 माह तक कंप्लीट बचा हुआ है, और फरवरी में भी आपका अभी 9 फरवरी है, अभी भी इसमें भी टाइम आपका बचा हुआ है, लगभग 19-20 डेज बचा हुआ है। इसलिए आप प्रिपरेशन को और स्पीडली शुरू करो और आप मेरा हेल्प ले सकते हो। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।